ट्रंप घर में ही घिरे, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, महंगाई और मंदी का खौफ। अब देखो ऐसा है कि कोई कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन सबसे दुश्मनी लेकर के वो अकेला नहीं जी सकता। ट्रंप अपने ही देश में 50 राज्यों के लगभग 1200 शहरों में प्रदर्शन हुआ और वहाँ महंगाई, मंदी इतनी ज़बरदस्त फैलने का अंदेशा है कि लोग अभी से सड़कों पर आ गए, क्योंकि वो जागरूक है। जागरूक लोग हैं तो वो थोड़ी सी चीज़ों, क्योंकि जागरूक और जागरूकता के साथ साथ संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार का जनहित को अगर नुकसान हो रहा होता है, तो अगर किसी देश की जनता संवेदनशील होती है तो तुरंत कदम उठाती है। अभी इस जनवरी को ही तो इन्होंने वो शपथ ली थी राष्ट्रपति की, लेकिन अब थोड़े दिनों में ये उलूल जुलूल फैसले लेने लग गया। टैरिफ लगाने, हर देश के मतलब ज़बरदस्त टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इंडिया के खिलाफ भी लगाया, 27% का इन्होंने जो आदेश किया, लेकिन 26% इन्होंने जो लगाया है। तो चीन के साथ में, हर देशों के साथ में, सभी देशों के साथ में, कहीं कहीं तो ऐसा है जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। टापू, ऐसे ऐसे टापू है जहाँ पे कोई रहते ही नहीं है, वहाँ से भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया। और वहाँ से इन्होंने इनकम भी बताइए कि इतनी इनकम होती है, तो वहाँ लोग रहते ही नहीं है, तो इनकम कहाँ से होगी? इसका मतलब ये चोरी करते हैं। इन्होंने कब्जा करके वहाँ चोरी किया है। इसलिए कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा ताकतवर हो, कितना ही बड़ा खूंखार हो, लेकिन सभी लोगों से दुश्मनी लेकर के, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके वो जिंदा नहीं रह सकता। ये आप हालात देख सकते हो। दुनिया के सिरमौर जो अपने आप को समझता है, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश मानता है, उस देश की हालात देख लो आप। अमेरिका की ये हालत है। तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, और जो सबको साथ लेकर चलता है वही देश सबसे आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही जो है कंपनी आगे बढ़ती है। सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए हाँ, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये जो एलन मस्क है, उसने 50,000 कर्मचारियों को तो निकाल दिया, अब वो धमकी और दे रहा, धमकी या ऐलान कर दिया उसने कि 1 लाख कर्मचारियों को मैं निकालूंगा। अब अमेरिका जैसे देश में जो पॉपुलेशन में बहुत ही कम है उसकी, और ज़्यादातर विदेशी लोग, इंडिया के लोग भी वहाँ बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, जो प्रतिभा पलायन होके यहाँ के जाती है, ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं। ब्रेन जो यहाँ से प्रतिभाएं जाती है, प्रतिभा पलायन करके जाती है, तो वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी पोस्ट पर वहाँ काम है, करते हैं। और बहुत ही अमेरिका के विकास के अंदर उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे लोगों को अगर बाहर निकाल देंगे तो अमेरिका का विकास कैसे होगा? देखो, थोड़े टाइम में भी ये देखो, ये हालात हो गए, तो ऐसे चलता नहीं है। हमारे यहाँ जनता अगर इस तरह से जागरूक हो तो छोटे से छोटे कदम के लिए भी ये इस तरह से कदम उठा सकती है। लेकिन अमेरिका की जनता है वो जागरूक है, वहाँ राष्ट्रपति कैसा ही आ जाए, लेकिन अगर जनता जागरूक है तो वो राष्ट्रपति उस देश के खिलाफ या देश में इस तरह से बुरी जो है हलचल नहीं कर सकता। इसीलिए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक लोक प्रशासन के बहुत बड़े वैज्ञानिक, लोक प्रशासन के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने भी कहा था संविधान को बनाना आसान है, लेकिन संविधान चलाना बहुत कठिन है। यानी संविधान को चलाना, सरकार को चलाना, शासन को चलाना बहुत ही कठिन है। और बाबा साहब ने भी कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा बना लो, संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। तो इस तरह से ये ट्रंप ने अपने कदम उठाए हैं, और हो सकता है इसको ये वापस भी लेना पड़े। इस तरह से जो ये इसे गुस्ताखियाँ की है, इस तरह से जो टैरिफ वाले जो उलूल जुलूल में जो आदेश निकाले हैं, वो वापस भी लेने पड़ सकते हैं।